हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक और ही बहुत ही फेमस पोयम जिसका नाम है एंटरप्राइज। ये लिखी है नज़ीम ज़ाकिर ने, जो कि एक इंडियन पोएट है। पोयम के अंदर वो बताते हैं कि पोयम किस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ स्टार्ट होती है, उनकी एक जर्नी स्टार्ट होती है और एंड होती है विथ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा नज़ीम इज़ाकिल के बारे में। नज़ीम इज़ाकिल इज़ अ वेल नोन इंग्लिश पोएट and also is an Indian poet. He also known as a playwright and art critic, widely regarded as a foundational figure in a modern English literature. This poem is a reflection on a pilgrimage or a journey undertaken by a group of people who began their journey with a lot of excitement. जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो पोएम है स्टार्ट होती है एक्साइटमेंट के साथ। कुछ ग्रुप्स में दोस्त वगैरह मिलके ग्रुप बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक जर्नी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते कि आगे हमारे सामने क्या हर्डल्स आने वाले हैं, क्या कठिनाइयाँ आने वाली। ये सिर्फ वो अपनी जर्नी और उसकी जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में सोच के निकल पड़ते हैं। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे तो हम ये पता कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लाइफ के अंदर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं खुशी से करते हैं, बट उस जर्नी को या कोई भी गोल को पाने में हमें कितनी सारी जो मुश्किलें हैं उसका सामना करना पड़ता है और एट द एंड हम डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं और हम गोल को पाकर खुश भी हो सकते हैं। सो ये पोएम इसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारी जो पोएम है वो कंपोज हुई है इन 1959 और इसके अंदर 6 स्टैंजाज हैं जो कि 5 लाइंस के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि हमने हमारी जर्नी एज अ पिलग्रिमेज स्टार्ट की थी, यानी कि तीर्थ यात्रा की तरह स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बहुत ही एक्साइटेड थे टुवर्ड आवर जर्नी। फिर फर्स्ट बर्डन आता है, बट हम क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचते। वो होता है क्या, सन की जो रेज होती है यानी किरणें होती इतनी ज़्यादा उनको धूप लग रही होती है, फिर भी वो अपना जो विश्वास है अपने डिज़ायर्स है उनको बिल्कुल ही नहीं मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत छोटी सी थी, पर आगे बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आने वाली है। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज कि हमने ऑब्जर्व किया हर एक चीज़ को जो रास्ते में हमें मिली। जैसे कि उन्होंने देखा पीसेंट्स यानी किसान होते हैं, वो कुछ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया और एक कॉपी में नोट कर लिया। फिर उन्होंने अपने रास्ते में सरपेंट्स देखे और गोट देखी, यानी कहीं बकरियां देखी तो कहीं उन्हें सांप भी मिले। देन 3 सिटीज़ उनको मिलती हैं जहाँ पर जो साधु होते हैं, सेज, वो अब तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो भी उनको दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रास्ते में दिखी हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द रियल प्रॉब्लम अराइज। इसमें रियल प्रॉब्लम अराइज होती है। होता क्या है कि एक डेजर्ट होता है, उस डेजर्ट को यानी रेगिस्तान को पार करना होता है। तो इसी बारे में उन दोस्तों के बीच में बहस हो जाती है। बहस होने पर क्या होता है कि एक जो उनका दोस्त होता है वो ग्रुप को छोड़ने की बात करता है और कहता है मैं अपने ओन वे में जाऊंगा, यानी कि मैं अपने रास्ते खुद ढूंढ लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो ग्रुप से निकल जाता है। वो जो पर्सन होता है सबसे बेस्ट होता है उनके ग्रुप में और उसकी ही शैडो में सब चल रहे होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो तो अब ग्रुप छोड़ने की बात करता है और छोड़ देता है। इन द फोर्थ स्टैंजा अब जो ये अनदर स्टेज होता है, ट्वाइस अटैक्ड हो जाते हैं, उनकी जो वेज है लॉस्ट हो जाती है, यानी कि वो रास्ता भटक चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या करे क्या ना करे। और एक पूरा सेक्शन ये कहता है, यानी कि मतलब आधे से ज़्यादा ग्रुप के मेंबर्स तो ये कहते हैं कि मुझे अब हमें ग्रुप को छोड़ देना चाहिए, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। वो इतना थक चुके होते हैं, इतना परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन जब लीडर कहता है ही सेड दैट ही स्मेल्ड द सी, यानी वो कहता है मैं
स्मेल कर सकता हूँ कि मंजिल कहीं आसपास है। तो इस लाइन से थोड़ा उनमें करेज आ जाता है एंड वो फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वो स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, यानी कि सब ही बहुत थके हुए किसी एक बंदे के पीछे बस चले जा रहे हैं। उनको अब किसी भी चीज़ की डेस्टिनेशन की कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ चल रहे हैं। और उनके पास बिल्कुल भी जो कॉमन चीज़ें होती है नीड्स की, जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। लाइक सोप, वो बिल्कुल ही टूट चुके होते हैं। इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं, फिर भी अपने लीडर की बात मानकर वो उसके पीछे चलते जा रहे हैं। इन द फाइनल स्टैंजा वी रिच्ड द प्लेस। वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। सबके जो चेहरे होते हैं डार्कन एवरी फेस, यानी कि उनके जो चेहरे होते एकदम काले पड़ चुके होते हैं। और वहाँ पहुँचकर उनको ये एहसास होता है कि हमने कुछ ग्रेट नहीं किया, यहाँ आकर कुछ ग्रेट नहीं किया। ऐसा तो सभी करते हैं, इससे अच्छा हम अपने घर पर होते तो ज़्यादा बेहतर फील करते। सो मोरल ऑफ द पोएम तो ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि हमारा गोल कैसा है, गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। हमें वो सोचना चाहिए किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। और एक और फेमस क्वाटेशन भी वो बोलते हैं कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा तो जो जर्नी है वो इंजॉयफुल होनी चाहिए। लेकिन जर्नी के अंदर इन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ फोकस किया किस पर, अपने गोल पर। तभी ये सभी डिसअपॉइंटमेंट फील करने लग गए थे। होप सो आपको ये पोएम समझ आई होगी।